हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैडम राइट द बस की इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। और इनके जो ऑथर है उनका नाम है वाली कानन। Okay, starting from the first and foremost question. Question number 1 है हमारा, who was Wali? So Wali was the short name of Waliamai. She was an 8-year-old girl who was very curious. ठीक है, हम सबको पता है कि वालीमाई कौन है। उसका जो पेट नेम है वो क्या है, वाली, जिसे हम वाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did Wali kept standing in front of the door? Because it was her favorite pastime, जिसकी हमने चैप्टर में पढ़ा था। So Wali kept standing in front of the door as there were no playmates of her age on her street. क्योंकि उसके जो एज के साथी थे वो कोई भी नहीं थे। So she used to keep on watching the street outside her house. इसलिए वो जो है फ्रंट डोर पे खड़ी रहकर जो है, जो स्ट्रीट थी, गली थी, ठीक है, उसको गाड़ियां आते जाते देखना, ठीक है, लोगों को देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं एंड ऑल, ये सब वो देखती थी। एंड दैट वाज हर फेवरेट पास टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वाली सॉ ऑन द स्ट्रीट? सो सबसे ज्यादा द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वाली सॉ ऑन द स्ट्रीट वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज। ठीक है, जो कि जो है एक बस थी जो उसके गांव से होकर जाती थी टू द टाउन एंड द नियरेस्ट टाउन। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। हर एक घंटे में जो बस है वो उस गली से निकलती थी, going to the town and once coming back. Next question, how did Wali gathered all the information? How did Wali gathered all the information about the bus? बस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वाली ने कैसे इकट्ठा करी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus. तो उसने बहुत ध्यान से अटेंटिव वे में जो है, जो उसके आसपास के जो लोग हैं, नेबर्स, उनकी बातें वो सुनती थी ताकि उसको बस के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, कि वो कितने टाइम पे आ रही है, कब जा रही है, कितनी देर वो रुकती है एंड ऑल। She also asked a few discrete questions here and there. This way she gathered all the information about the bus. Next question, where was the town located? So town कहाँ पर located था? Where and what was the fare to travel there by bus? So the town was located 6 miles from Wali's village. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो टाउन है वो वाली के विलेज से सिर्फ 6 माइल्स की दूरी पर ही था। The fare to travel to town by bus was 30 पैसे for one way. एक वे के, यानी कि विलेज से टाउन तक के जाने के पैसे 30, वापस आने के पैसे 30, सेम, टोटल 60 फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड वाली kept on planning and calculating continuously? So वाली kept on planning and calculating, ये वाली है, ठीक है, इट्स नॉट वेल्स, इट्स वाली। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, आप ठीक कर लेना। वाली kept on planning and calculating which bus to take, how much time it will take to reach the town and the fare that would be required in completing her journey. इसलिए जो है वो दिन भर जो है ये चीज कैलकुलेट करती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बस? जैसे कि आपके टेक्सचुअल बुक में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आपको जो है इसकी रीडिंग लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्सचुअल लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने हर लेक्चर में जो भी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, जितने भी बच्चे मुझसे अब तक जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, मैंने मेन फोकस सिर्फ इसी के लिए बोला है कि टेक्सचुअल लैंग्वेज पे आपको अपना काम करना है। हाउ वाज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बस? सो इट वाज अ न्यू बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स आउटसाइड वाज पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स। ग्लीमिंग व्हाइट मतलब चमकने वाला, ठीक है, ग्लीमिंग का मतलब शाइन होता है। ठीक है, ऐसा जो व्हाइट पेंट किया था कि वो पूरी चमक रही थी व्हाइट पेंट से, और उसके ऊपर ग्रीन कलर की क्या थी, स्ट्रिप्स थी अलोंग द साइड्स। उसके अंदर इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंडशील्ड एंड इट्स सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द व्यू आउटसाइड द बस व्हेन इट वेंट थ्रू द कैनाल?
So on one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains, and the sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields. Next question. Why did the conductor wanted Wali to sit? The conductor initially told Wali that as she has paid for the ticket, she should sit. When she refused, he told her that she may fall hurt herself when the bus takes a sharp turn. क्योंकि वाली जो है सिर्फ एक 8 साल की बच्ची थी, एंड इट वाज हर फर्स्ट टाइम की दैट शी वाज ट्रेवलिंग अलोन इन अ वेरी न्यू बस. So that's why, as a concern regarding from the conductor told Wali to be carefully sit down, otherwise she may fall. That's why. Next question. Why didn't Wali want to talk to the elderly man? So elderly woman. The elderly woman was wearing ugly earrings and was chewing betel nut. The betel juice was about to seep out of her mouth. Wali found all this repulsive and hence did not wanted to talk to her. Repulsive matlab in a negative way, she just didn't like that old aunt, right? That's why she didn't want to talk to her. What questions did the old woman ask Wali? So the old woman asked Wali if she was traveling alone. ठीक है, जैसे जो बड़े लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ऐसे ही वो जो ओल्ड वुमेन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरियस थी कि इतनी छोटी सी बच्ची जो है बस में अकेले ट्रैवल कैसे कर रही है. So that's why she was asking bombarding questions over like Wali, that why is she traveling alone, she's so small, she should not do that at such young age, ठीक है, anything could happen to her, and all this she is speaking. The betel nut she was chewing, that juice was sipping out on her mouth. So that's why. She also answered whether she knew where exactly she had to go in the town. पूरी डिटेल जो है उस ओल्ड वुमेन ने वाली से पूछनी चाहिए. How did Wali save money to travel by bus? So Wali had thriftily saved. Thriftily का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Thriftily मतलब जैसे तैसे she saved, उसने किया manage, save whatever stray coins came her way. She resisted every temptation to buy peppermint toys. रास्ते में जो है बहुत सारे जो है टेम्पटेशंस उसको दिखे. लाइक एज एक छोटे बच्चे के लिए टेम्पटेशन क्या होता है कि उसको टॉयज से खेलना पसंद होता है, चॉकलेट्स, ठीक है, झूले. तो ये सब चीज़ें जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन थी, और इन सब चीज़ों को अवॉइड किया उसने क्योंकि उसको पता है इसे वापस भी आना है, उसे बस का फेयर देना है, ठीक है. She resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons and ride on the merry-go-round at the village fair to save money for her bus journey. ऐसे जो है वाली ने अपने पैसे सेव किए. Next question. How did Wali manage to travel by bus without the knowledge of her mother? So Wali managed to travel by bus without the knowledge of her mother as she was asleep when Wali went out. Next question. How did Wali feel on seeing the dead cow on the road? Very very important question. Cow के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही है वाली से रिलेटेड, मैडम राइड द बस के रिलेटेड. So Wali was filled with sadness. She thought what had been a lovable, beautiful creature just a little while ago. ठीक है, कितना ज़्यादा सुंदर अच्छा खेल तक होता एक क्रिएचर था थोड़े टाइम पहले जब उसने देखा, जब जो है बस विलेज से टाउन जा रही थी तब. Had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible and frightening. So ये जो सीन था उसके लिए काफी ज़्यादा frightening था. Next question. What did Wali see when she reached home? On reaching back home, Wali saw that her mother was awake and talking to one of her aunts. A chatterbox, if you know. Next question. In such a fast-moving world, when we hear so many incidents happening with people, do you think Wali did right by not telling her mother about the bus journey? Answer. So it's a very beautiful question. It's a very valuable question. ठीक है, हर साल ये एग्जाम्स में आता है. लॉन्ग आंसर्स में से एक क्वेश्चन है ये. सो यहाँ पर एक 8 साल की बच्ची का ट्रेवल करना अलोन बाय बस जर्नी, वो भी इतना दूर तक, इट्स नॉट सेफ. और जो कि वो लड़की भी है, सो इट्स नॉट मोर सेफ फॉर हर. नो, सो इसका आंसर होगा नो. I don't think that Wali did the right thing in traveling alone to the town without informing her mother. By doing this, she put herself in a vulnerable position. वो तो अच्छा है
कि वो जो है इस चीज में रही कि बस कंडक्टर अच्छा था, उसके आसपास के लोग अच्छे थे, उसकी कंसर्न कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर यही सिचुएशन गलत होती, अच्छी नहीं होती, लोग अच्छे नहीं होते, तो वो एक बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में फंस सकती थी। herself in a vulnerable position as she could have easily been victim of child abuse had she come in contact with wrong people. In fact, she was lucky to return home safely. See, it was really fortunate for her to return safely at her house. Children should always travel along with their parents. छोटे बच्चों को हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए, और एल्डर्स एज दे आर इजी टारगेट्स फॉर क्रिमिनल्स, क्योंकि वो क्रिमिनल्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी टारगेट होते हैं, ठीक है। उनको बहलाना फुसलाना छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा आसान होता है। दैट्स व्हाई we hear a lot of instances of crime committed against children these days, like kidnapping, child abuse, molestation, rape, etc. Wali could have expressed her desire of traveling in the bus to her mother. उसकी जो डिजायर थी कि उसे बस से ट्रैवल करना है, वो अपनी इस डिजायर को अपनी मॉम को भी बता सकती थी, और उसकी मॉम जो है पक्का उसको जरूर लेके भी चलती। आई एम श्योर दैट हर मदर वुड हैव फुलफिल्ड हर विश बाय टेकिंग हर ऑन अ बस राइड। सो ये इसका आंसर होगा परफेक्ट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज इज नॉट अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ग्रेट. Which characteristics of Wali help her achieve the wonder of visiting the town at such a tender age? So in today's era, age is no more a barrier. Children are doing wonders at a very young age. Same goes with Wali. और ऐसा ही वाली के साथ भी है। सिर्फ 8 साल की उम्र में वाली was able to pursue her dream all alone by traveling in a bus to town. She was no different from others except that she had certain characteristics that made her fulfill her dreams. वाली वॉज अ कॉन्फिडेंट एंड अ बोल्ड गर्ल, जो कि हमने जो है चैप्टर पढ़ा था उसी में हमने देखा था कि वो कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बोल्ड है। शी हैड अ नॉलेज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके पैसे बचाने के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसने जो है वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ गई और उसने अपना प्लान पूरी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया। शी कंट्रोल हर विशेस टू सेव मनी फॉर द बस राइड। ऑल्सो शी वॉज वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। सो ये सारी जो क्वालिटीज है वाली की made her realize the dream of visiting the town. Hence, one should always remember that there is no age to learn and experience new things. Next question, what kind of person is Wali? Illustrate your answer from the text that you have read. So, it's the same answer, ठीक है, जो आपको वाली के बारे में यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। वाली was a determined, confident and brave girl, या फिर bold भी आप लिख सकते हैं। She was also a good planner and executioner. She sacrificed a lot of things to achieve her dream. For example, she curbed the temptation to buy sweets and riding on the merry-go-round in the fair so that she could save money for the bus ride. Sacrificing all these things at such a tender age is very difficult for a child. तो ये सब चीज जो है ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा जो है चेंज करके यहाँ पे लिखा गया है और वाली का कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में नोटबुक में कॉपी कीजिए। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।